विश्व वंदनीय संत सम्राट बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरु श्री महंत साहब जी, पूजा की योग्य सभी संत समाज, मैं चरण कमलों में सिर झुका के त्रिवार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरुदेव कहते हैं कि इस संसार में ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जो सुख नहीं चाहता हो। सब सुख चाहते हैं, चाहे वो गोबर का कीड़ा हो, चाहे लकड़ी का कीड़ा हो, चाहे शेर हो, बिल्ली, बंदर, कोई भी हो, तनधारी, चींटी से लगा करके हाथी तक, सारे के सारे सुख चाहते हैं, दुख कोई नहीं चाहता है। लेकिन दूसरे को सुख देना नहीं चाहते। मनुष्य को ही देख लो, अपने पेट में दर्द हो कितना घबराता है, अपना बच्चा शरीर छूट जाए तो कितना विकल होता है, और दूसरे के बच्चों को मार मार के खा जाता है। बकरी के बच्चे, मुर्गे के बच्चे, अंडे खूब खाता है। अपने घर में चोरी हो जाए कितना दुखी होता है। यदि दूसरे का माल चुरा के लाता है तो बहुत खुश होता है। दूसरे के हाथ पैर बांध करके डाल देता है, दूसरे के धन को निकाल लाता है, दूसरे का गला काट करके उसके पैसे को मारता है। कितना बड़ा इस संसार में ये जाल है। अपने के तरफ मोह और दूसरे के प्रति कठोरता, बैर भाव, यही तो बंधन का मुख्य कारण है। जो इस भेद को समझ लेता है वो ही बचता है। मुझे दुख हो रहा है तो दूसरे को भी दुख होगा, मेरे पेट में दर्द हो रहा है दूसरे के भी होता होगा, मेरी उंगली कट जाए कितना दुख होता है तो दूसरे को भी दुख होता होगा। पशु को भी दुख तो होगा ही होगा, क्योंकि शरीर उसके पास है। जिसके पास शरीर है क्यों नहीं दुख होगा, दुख तो होगा ही होगा। दुख कभी बचेगा नहीं, दुख सबको होता है। साहु जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं भैया किसी को भी दुख मत दो, दुख दोगे तो आपको दुख, आपको भी दुखों का सामना करना पड़ेगा, बचोगे नहीं। इसलिए सावधान, दुख किसी को नहीं देना। सदगुरुदेव ने कहा है कि भैया अपने आप को जान लो और सभी प्रकार के संकटों से बचो। साधन का है, छो दर्शन में जो परमाना, तासु नाम बनवारी, कहीं कबीर सब खलक सयाना, इनमें हम ही अनारी। सदगुरुदेव ने इस साखी नंबर 307 में भेद खोला है। क्या है कि छो दर्शन में जो प्रमाण, तासु नाम बनवारी। छो दर्शन में जो प्रमाण दिया है उसी को सारे संसार के लोग मान रहे हैं। उसी में सारे के सारे अपने आप को भूल गए हैं, उसी का प्रमाण देते हैं। तासु नाम वनवारी, उसी नाम को रटते हैं और कहते हैं ये सारा वन, सारा संसार ये उसी का है, उसी ने लगाया है, वही परमात्मा सबका मालिक है। ऐसी मानंदी सबके अंदर और घर करे हुई है। सदगुरुदेव कहते हैं भैया इन 6 शास्त्रों का बनाने वाला है ना, 4 वेदों का बनाने वाला, 18 पुराणों को बनाने वाला, 108 स्मृतियों को बनाने वाला, ये जीव ही सत्य है, मनुष्य ही है, मनुष्य ने ही सारा जाल रचा है।
कहीं कभी सब खलक सयाना। सदबुदेव कहते हैं ये सब कौन है? ये सब खलक सयाने हैं, अहंकारी हैं, हटी सटी हैं, पक्षपाती हैं। इनके अंदर विवेक का प्रकाश है ही नहीं, विवेक करते ही नहीं है, केवल दूसरों को सता करके अपना भला चाहते हैं। इनमें हम ही अनारी। सदबुदेव कहते हैं कि अहंकारी है ना, ये सब अनारी है, हम ही के अहंकारी है, जो कहते हैं हम ही है, जो कुछ है सो हम ही है, हमारी सेवा, हम जो कुछ करें सो ठीक है, हमको पाप नहीं लगेगा, हम समर्थमान है। तो ये अनाड़ी नहीं तो और कौन है? सदगुरु श्री कबीर साहब जी एक बात और कहते हैं कि इन सयानों के आगे, इन अहंकारियों के आगे मैं भी अपनी चर्चा रोक देता हूँ, क्योंकि उतरता ही है, ये हटी सटी है, कुछ भी कर सकते हैं, मार सकते हैं, धोखा दे सकते हैं, गला काट सकते हैं, हाथ पैर तोड़ सकते हैं, इनका कोई विश्वास नहीं है। तो छो दर्शन में जो परमाना तासु नाम बनवारे, कहीं कबीर सब खलक से आना, इनमें हमें अनारी। सदबुदेव आगे कहते हैं कि साँचे श्राप न लागे, साँचे कालन खाई, साँचे साँचा जो चले, ताको काह नसाई। साखी नंबर 308। शाल जी कहते हैं कि साँचे श्राप न लागे। साँचे को श्राप लगेगा ही नहीं, जो सच्चे दिल से सेवा करता है, जो सत्य अविनाशी चेतन जीव इसको मानता है, कभी किसी का गला काटता नहीं, कभी शराब पीता नहीं, कभी माता पिता को घर में रहते सताता नहीं, संत गुरुजनों को कभी दुख देता नहीं, सबसे उपराम जिसका भाव हो गया है, और जो साधु बनने के लिए निकला है, त्याग बैराग जिसके अंदर आ गया है, खानी बानी दोनों जाल जिसने त्याग दिए हैं, उसे श्राप क्यों लगेगा? जो बुरा कर्म करेगा तो श्राप लगेगा, और बुरा कर्म करेगा ही नहीं तो काय को लगेगा? बुरा कर्म करते ही उसको पाप लग जाता है। तो साँचे श्राप न लागे, साँचे काल न खाए, और साँचे को काल खा ही नहीं सकता। माया भी गुरुवा लोग उससे परेशान कर ही नहीं सकते। स्त्रियां विषय भोगों में उसे नहीं फंसा सकती, और जिस स्त्री को बैराग हो जाएगा उसको कोई पुरुष भी विषय भोगों में नहीं फंसा सकता है। साँचे साँचा जो चले, जो साँचे से साँचा चले, साँचा के चेतन जीव है ना, और चेतन जीव से जो सच्चा चले, समझ ले मैं भी चेतन जीव हूँ, ये भी चेतन जीव है, तन धरेगा, इसको भी दुख है, हमको भी दुख है, इसलिए साँचे ही साँचा जो चले, ताको कहा नशा है, उसको क्या नशाएगा? चोरी कभी की नहीं, हिंसा कभी की नहीं, व्यभिचार कभी किया नहीं, ईर्ष्या कभी की नहीं, क्रोध कभी किया नहीं, मान छल कभी किया नहीं, गाली कभी दी नहीं, गाली निंदा से की नहीं, झूठ कभी बोला नहीं, तो उसे कैसे लगेगा? ताको कहा नशा है, उसका क्या नशा है? कुछ भी नहीं। कोई कुछ भी कहता रहे, कोई गाली देता रहे, कुछ भी कहे, उसका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। तो साँचे श्राप न लागे, साँचे काल न खाए, साँचे साँचा जो चले, ताको का नशा है। सदबुदेव जी आगे कहते हैं, पूरा साहिब से ये सब विधि पूरा होय, ओछे स्नेह लगाई के मूलहु आवे खोय। साखी नंबर 309 है। कितना सुंदर सदगुरुदेव का उपदेश है। जो भी इस उपदेश को अपने अंदर धारण करेगा, जो भी इस भेद को समझेगा, उसके अंदर से सभी प्रकार की कालमा निकल जाएगी। साहब कहते हैं पूरा साहिब चाहिए, पूरा, जो पूरा छूटा हुआ हो, संसार के बंधन से मुक्त हो गया हो, वो श्रेष्ठ साहिब है। खानी बानी दोनों जाल जिसने दूर कर दिए हों, सभी प्रकार की को इसने छोड़ दी हो, उसको पूरा साहिब कहते हैं। सब विधि पूरा हो, है ना, किधर भी उसका लक्ष्य न हो, न मित्र से चिपक हो, न घर परिवार से इसकी चिपक हो, न संसारी लोगों के प्रति इसका मोह हो, उसको साचा साहिब कहते हैं। तो वो चेतन जीव है,
वही पूरा साहिब है, चेतन जीव ही पूरा साहिब है। बंधनों से छूट जाए तब ओछे से नेह लगाए के मूल खोए। ओछा कौन है? जो साधु भेष लेकर के भी घर परिवार में चिपक रखे, साधु भेष लेकर ब्याह शादी में जाए, साधु होकर के लेन देन करे, मोह कर ले, उसको ओछा कहते हैं। ओछे से नेह लगाए, है ना। जो स्त्रियों से ज्यादा लगन रखे, विषय वासना में फंस जाए, उसको ओछा कहते हैं। ओछे से नेह लगाए, मूल आगे खोए। और तुझ से यदि किसी को कुछ दे दे, समय में उससे काम ना बन पावे, तो कहे वो हमने तेरा काम चला दिया था, उसको तायना मारे, उसको ओछा कहते हैं। किसी को कपड़ा दे दिया, उसको बार बार पूछता रहे मैंने तेरे को कपड़ा दिया था। किसी को 2-4 रुपए दे दिए, उसको बार बार पूछता रहे, बार बार उसको तायने मारता है, उसको ओछा कहते हैं। ओछे से नेह लगाए के मूल व्याग। इसी प्रकार से ओछा कहिए, ओछा उसको भी कहते हैं जो नकली काम हो, जहाँ जीव ना हो, जो ईश ब्रह्म परमात्मा, वो भी ओछा। अच्छा ज्ञान नहीं, नकली ज्ञान है ना। तो सदगुरुदेव जी पुकार के कह रहे हैं कि ओछे से नेह लगाए के। यदि उस ईश्वर परमात्मा को मान करके उससे नेह लगाओगे तो मूल हुआ वे खोए, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, आपका पूरा जीवन चला जाएगा। जो धन कमाया है भौतिक, ये भी चला जाएगा, ये शरीर है ये भी चला जाएगा, लेकिन कुछ भी नहीं मिलेगा। ये शाह के नंबर 309 नंबर की है। शाह जी आके कहते हैं, जाहु वैद घर आपने, यहाँ बात न पूछे कोई, जिन यह भार लदाइया, निर्वाहेगा सोई। शाह की नंबर 310। सदगुरुदेव जी का कितना सुंदर उपदेश है। जाहो वैद घर आपने, यहाँ बात न पूछे कोई। सदगुरु श्री कबीर साहब के पास में आते थे ये सब लोग, वैद्य बन बन के, हकीम बन बन करके, हम आपके दुख दूर करेंगे। कि कबीर साहब आप परमात्मा को नहीं मानते हो, हम बताते हैं। तो साहब कह रहे थे वैद्यात करना, संसार में करना, और जो आपकी दवाई चाहता है उसको देना, और जो भ्रम में फंसा है उनको भ्रम में फंसाना। मैं तो सभी प्रकार से धर्म से न्यारा हूँ, मैं किसी इस ब्रह्म परमात्मा को नहीं मानता और है भी नहीं, तो मुझे इस औषधि की जरूरत नहीं है। जाओ वैद घर आप, यहाँ बात न पूछे कोई, यहाँ कोई बात आपको पूछने वाला है। जिन्हें भार लदाइया, जिसने जो भार लदाइया, निर्वाहेगा सोए, है ना। अब जिसने भार लदाया वो तो उसका फल भोगेगा ही भोगेगा। इसलिए आपकी औषधि की हमको जरूरत नहीं है। जिसको पार ज्ञान हो जाता है वो भी इन मायावी गुरुवा लोगों की बातों में कभी आ नहीं सकता, कभी विषय जाल में फंस नहीं सकता। उसे मालूम है कि हमको अपने कर्मों का फल भोगना है, और हमारे कर्म ही हमको दुख देंगे, और कोई हमको सारे संसार में दुख दे ही नहीं सकता है। इसलिए आपकी औषधि की हमको बिल्कुल जरूरत नहीं है। जाओ वैद घर आपने, यहाँ बात न पूछे कोई, जिन्हें भार लदाइया, निर्वाहेगा सोए। इसी प्रकार से अज्ञानी जीव जो होते हैं उनको यदि कोई ज्ञान करा है, और मायावी गुरुवा लोग उन्होंने को फंसा रखा है इस ब्रह्म परमा की कल्पना में, वो माला फेरते रहते हैं, शंख बजाते रहते हैं, उनको ज्ञान की बात बताओ, कहते जाओ वैद घर आपने, यहाँ बात न पूछे कोई, हम आपकी बात नहीं मानने वाले, हमारे गुरुजी ने जैसा ज्ञान कराया तैसे हम तो है। इसी प्रकार से पारखी भक्त जब उसको पूरा ज्ञान हो जाता है तो मायावी गुरुवा लोगों से कह देता है जाओ वैद घर आपने, यहाँ बात न पूछे कोई, यहाँ आपके तंत्र मंत्र जादू टोना हवन होम ईश ब्रह्म परमात्मा देवी देवता ये कोई चलने वाले नहीं। जिन्हें भार लदाइया, निर्वाहेगा सोए, हमने भार लदाया है, कर्म हमारे हैं, हमें उसका निवेदा करेंगे, हमें उसका फल भोगेंगे। दूसरा हमको कोई सुख दुख देने वाला है ही नहीं। सदगुरुदेव जी 310 नंबर की साखी में और प्रकाश डाले। आगे सदगुरुदेव जी कहते हैं, और न के सिखलावते मोड़े पर गोरेत, रास बिरानी राखते खाए न घर का खेत।